झुंझुनू एसीबी टीम की कार्रवाई। मंडरेला नायब तहसीलदार और नरहट पटवारी को 7,000 रुपये की रिश्वत मामले में किया ट्रैप। झुंझुनू एसीबी की टीम ने मंडरेला नायब तहसीलदार और नरहट पटवारी को रिश्वत मामले में ट्रैप किया है। एसीबी झुंझुनू के एडिशनल एसपी इस्माइल खान ने कार्रवाई की है। जमीन नब्ती और खाता विभाजन के नाम पर 7,000 रुपये की रिश्वत लेने के मामले में नरहट पटवारी भवानी सिंह को रंगे हाथों ट्रैप किया गया है। वहीं मंडरेला नायब तहसीलदार अर्जुन राम भी मामले में संलिप्त पाए गए हैं। ये परिवादी रणवीर सिंह जी है, उन्होंने रिपोर्ट दी कि साहब उनकी जमीन है, उसकी नफ्ती और खाता विभाजन के पटवारी भवानी सिंह रिश्वत के लिए परेशान कर रहा है। तो उस पर सत्यापन किया गया। सत्यापन करवाने पे आज 7,000 रुपये में पटवारी को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है और इसमें नायब तहसीलदार मंडरेला की भी संलिप्तता पाई गई है। उसके खिलाफ नायब तहसीलदार मंडरेला से अर्जुन राव। 10 फरवरी को किसान संघर्ष समिति का पिलानी में महापड़ाव, विद्युत विभाग का करेंगे घेराव। किसान संघर्ष समिति पिलानी का 10 फरवरी को महापड़ाव होगा। पिलानी के विद्युत विभाग का इस दौरान घेराव किया जाएगा। इसको लेकर समिति के अध्यक्ष सत्यवीर सिंह झाझड़िया, उपाध्यक्ष राजकुमार नायक, महामंत्री भगवान दत्त पारिक समेत समिति के अन्य पदाधिकारी एवं सदस्य लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। वहीं पिलानी के उप तहसील के सामने पिलानी को तहसील बनाने समेत अन्य मांगों को लेकर धरना जारी है। अभी तक प्रशासन एवं किसानों के बीच हुई वार्ता में फसल खराबे की फिर से गिरदावरी की मांग को ही माना गया है, जबकि आंदोलनकारी 21 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन पर हैं। किसानों को बिजली सप्लाई को लेकर काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब समिति इसी मांग को लेकर पिलानी के विद्युत विभाग पर 10 फरवरी को महापड़ाव डालेंगे। विश्वकर्मा जयंती पर सामूहिक अवकाश घोषित करने की मांग। जांगीड़ समाज के युवाओं ने चिड़ावा एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। विश्वकर्मा जयंती पर सामूहिक अवकाश घोषित किए जाने की मांग को लेकर विश्वकर्मा सेवा समिति ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन चिड़ावा एसडीएम संदीप चौधरी को सौंपा है। समिति के अध्यक्ष जयराम जांगीड़ की अगुवाई में दिए गए ज्ञापन में सामूहिक अवकाश घोषित करने तथा काष्ठ कला बोर्ड गठन की मांग की गई है। ज्ञापन देने वालों में पूर्व मुख्य अभियंता डीएन जांगीड़, संरक्षक राजेश मिस्त्री, सीताराम जांगीड़, महासचिव ओकारमल जांगीड़, उपाध्यक्ष बंसीधर जांगीड़, मंत्री संपत जांगीड़, कोषाध्यक्ष किशोर जांगीड़, दिनेश जांगीड़ सही कला, उमेश जांगीड़ ओस्टू, अजय जांगीड़ खेडला, अमित जांगीड़ पिचानवा, राजेश जांगीड़ ओस्टू सहित कई मौजूद रहे। जो विश्वकर्मा जयंती होती है उस पर अवकाश घोषित हो, जिसमें सभी व्यापार मंडल है उनके सभी विश्वकर्मा जयंती के ऊपर अवकाश घोषित हो। ज्ञापन किसको दिया है, किसके नाम पे? एसडीएम महोदय द्वारा और मुख्यमंत्री महोदय के लिए ज्ञापन दिया। अरे भी कम से कम हर क्षेत्र में 15 से 20 हज़ार वोट हैं, तो हमारे लिए कुछ अलग से प्रोत्साहन होना चाहिए ओबीसी कास्ट के लिए। हम विश्वकर्मा जांगीड़ समाज के नियोजक मंडल की तरफ से हमने ज्ञापन दिया गया है। राज्य सरकार के बजट को लेकर पेट्रोल पंप संचालकों की उम्मीद। जीएसटी में आए पेट्रोल व डीजल तो रुकेगी कालाबाजारी। राज्य सरकार की ओर से बजट पेश होना है। बजट से पहले पेट्रोल पंप संचालकों की उम्मीद है तथा संचालकों का कहना है कि अगर पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के अंदर लेकर आया जाए तो तेल की कालाबाजारी को रोका जा सकता है। वर्तमान समय में पड़ोसी राज्य हरियाणा में डीजल 5 रुपये तो पेट्रोल 10 से 12 रुपये सस्ता मिल रहा है, जिसके कारण राजस्थान में हरियाणा सीमा के पास लगने वाले अधिकांश पेट्रोल पंप बंद होने की कगार पर हैं और कई पेट्रोल पंप बंद भी हो चुके हैं। संचालकों का कहना है कि कालाबाजारी व बंद होते पेट्रोल पंप को रोकने के लिए एकमात्र उपाय है कि सभी राज्यों में एक दाम पर तेल उपलब्ध हो, तभी कालाबाजारी रुक सकती है। उन्होंने कहा कि तेल को जीएसटी में लेकर आया जाए तो सभी जगहों पर एक दाम व एक भाव होगा, जिससे कालाबाजारी को रोका जा सकता है। और अदर स्टेट में जो पेट्रोल और डीजल में जो अंतर है लगभग वो कितने रुपए का अंतर है? डीजल में 5 रुपये लीटर और पेट्रोल में 12 से 13 रुपये लीटर। तो जो ये डिफरेंस है, जो अंतर है, उस अंतर से क्या कालाबाजारी बढ़ती है क्या? बहुत ज़्यादा। हर गांव में, हर दाने में पेट्रोल डीजल आके बिक रहा है। जरीगनों में हर किसी भी गाँव में आप पेट्रोल डीजल ले सकते हो पंपों के अलावा। बजट से उम्मीद तो हम तो यही चाहते हैं कि भी वेट जो है वो हरियाणा राजस्थान में एक किया जाए। हरियाणा राजस्थान पंजाब सबका अलग अलग वेट है, वो एक होना चाहिए, जिससे एक रेट हो। हाँ, जीएसटी में आने के बाद में सेम रेट हो जाएगी, अलग अलग रेट नहीं रहेगी।
और जो डिफरेंस है उस डिफरेंस के चलते क्या पेट्रोल पंप भी बंद हो रहे हैं क्या? हाँ, आसपास कई पंप बंद हो गए, कई होने को है, कगार पे बंद होने की। कितना नुकसान उठाना पड़ता है रेट को लेकर आप? रेट को लेके कम से कम 50% नुकसान है। अभी जो बिक्री है उसमें 50% नुकसान है। अगर एक रेट हो जाए तो 50% बिक्री कम से कम और बढ़ जाए। विश्वकर्मा जयंती पर सामूहिक अवकाश घोषित करने की मांग, जांगिड़ समाज के युवाओं ने चिड़ावा एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। विश्वकर्मा जयंती पर सामूहिक अवकाश घोषित किए जाने की मांग को लेकर विश्वकर्मा सेवा समिति ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन चिड़ावा एसडीएम संदीप चौधरी को सौंपा है। समिति के अध्यक्ष जयराम जांगिड़ की अगुवाई में दिए गए ज्ञापन में सामूहिक अवकाश घोषित करने तथा काष्ठकला बोर्ड गठन की मांग की गई है। ज्ञापन देने वालों में पूर्व मुख्य अभियंता डीएन जांगिड़, संरक्षक राजेश मिस्त्री, सीताराम जांगिड़, महासचिव ओकारमल जांगिड़, उपाध्यक्ष बंसीधर जांगिड़, मंत्री संपत जांगिड़, कोषाध्यक्ष किशोर जांगिड़, दिनेश जांगिड़ सही कला, उमेश जांगिड़ ओस्टू, अजय जांगिड़ खेडला, अमित जांगिड़ पिचाणवा, राजेश जांगिड़ ओस्टू सहित कई मौजूद रहे। जो विश्वकर्मा जयंती होती है उस पर अवकाश घोषित हो, जिसमें सभी व्यापार मंडल है उनके सभी विश्वकर्मा जयंती के ऊपर अवकाश घोषित हो। ज्ञापन किसको दिया है, किसके नाम पे? एसडीएम महोदय द्वारा और मुख्यमंत्री महोदय के लिए ज्ञापन दिया। हमारे भी कम से कम हर क्षेत्र में 15 से 20 हज़ार वोट हैं, तो हमारे लिए कुछ अलग से प्रोत्साहन होना चाहिए ओबीसी कास्ट के लिए। हम विश्वकर्मा जांगिड़ समाज के नियोजक मंडल की तरफ से हमने ज्ञापन दिया गया है। राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजना चिरंजीवी योजना को लेकर चिड़ावा उपखंड कार्यालय में हुई बैठक। 10 फरवरी को प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर लगेंगे कैंप। राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजना चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना से 100% लाभ दिलवाने के लिए 10 फरवरी को प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर चिकित्सा शिविर आयोजित होंगे। योजना के सफल क्रियान्वयन को लेकर आज चिड़ावा एसडीएम कार्यालय में चिड़ावा एसडीएम संदीप चौधरी एवं झुंझुनू सीएमएचओ डॉक्टर राजकुमार डांगी की मौजूदगी में बैठक आयोजित हुई। बैठक में योजना को लेकर जानकारी दी गई। इसके बाद प्रचार प्रसार के लिए प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस दौरान चिड़ावा बीसीएमओ डॉक्टर अनिल लांबा, चिड़ावा पंचायत समिति विकास अधिकारी रण सिंह चौधरी, सीडीपीओ डॉक्टर प्रभा लांबा, कयूम अली, सुशील शर्मा, डॉक्टर जितेंद्र यादव, चिड़ावा सीएचसी प्रभारी डॉक्टर सुमनलता कटेवा आदि कई मौजूद रहे। तो फरवरी को एक विशेष कैंप का आयोजन किया जा रहा है जो कि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा से संबंधित है। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा जो है ये गवर्नमेंट की एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। तो इस संदर्भ में सब डिवीजन लेवल के ऊपर एक मीटिंग कॉल की गई जिसमें समस्त अधिकारियों को उनकी भूमिका के बारे में बता दिया गया है। और 10 फरवरी को जो प्रत्येक ग्राम पंचायत के ऊपर कैंप लगेगा चिरंजीवी बीमा योजना का, उस संदर्भ में हमारे डिप्टी सीएमएचओ साहब झुंझुनू से पधारे थे। उन्होंने योजना के बारे में विस्तार से बातें बताई और जितने भी वंचित परिवार हैं उनकी 100% इस बीमा से जोड़ने के लिए सबको हिदायत दी। आज श्रीमान की अध्यक्षता में सभी ब्लॉक लेवल अधिकारी और सभी चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, जिसमें विशेष तौर पर जिला स्तर से श्रीमान उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी भी उपस्थित थे। चिरंजीवी स्वास्थ्य विशेष शिविर आयोजित हो रहे हैं कलेक्टर साहब के विशेष आदेश पर। उनके संबंध में मीटिंग रखे एसडीएम साहब और डिप्टी साहब ने, जिसमें सभी को कार्य योजना विस्तार से बताई गई कि 100% परिवारों को इस योजना का लाभ मिले। इसके लिए ज़रूरी है कि 100% परिवार इस योजना से जुड़े। और इसमें बीडीओ साहब, तहसीलदार साहब और सीडीओ साहब उनके लेवल पर जो कार्य योजना आपसी साझा की गई और 10 तारीख को कलेक्टर साहब के निर्देश पर ये लक्ष्य रखा गया है कि 100% परिवारों को जन कल्याणकारी और फ्लैगशिप योजना से जोड़कर जोड़ा जाए।